हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज लेक्चर नंबर 3 है ऑपरेटिंग सिस्टम का। आप देख रहे हैं एक्सपर्ट कॉलेज। इस लेक्चर के अंदर जो हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व थ्रू नॉन प्रम्पशन। इसमें क्राइटेरिया क्या है कि अराइवल टाइम हमारे पास गिवन नहीं है। लास्ट जो लेक्चर थे, लास्ट 2 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास अराइवल टाइम है वो गिवन था, लेकिन जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि अराइवल टाइम हमारे पास गिवन था, लेकिन क्या था, सेम था। जितने भी प्रोसेस हमारे पास अराइव हुए थे सेम टाइम पे अराइव हुए थे। तो देन हमने कैसे सॉल्व किया था, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो अराइवल टाइम है वो गिवन नहीं है, तो देन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोसेस अगर अराइवल टाइम गिवन ना हो तो आप एग्ज्यूम कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, अपनी तरफ से ले सकते हैं कि जो अराइवल टाइम है वो क्या सबका ज़ीरो है, इसका भी ज़ीरो है। यानी जो अराइवल टाइम अगर नहीं दिया गया तो एग्ज्यूम कर लीजिए कि अराइवल टाइम हमारे पास क्या है, 000 है। हमारे पास जितने भी प्रोसेस अराइव हुए हैं वो क्या हुए, सारे ज़ीरो टाइम पे अराइव हो चुके हैं। तो अगर ज़ीरो पे अराइव हुए हैं तो फिर प्रोसेस को देखेंगे। अगर अराइवल टाइम के सेम हो तो देन हम क्या करते हैं, प्रोसेस को देखते हैं। P1 अराइव हुआ है सबसे पहले कितने टाइम पे, 0 सेकंड पे, तो P1 हमने इधर लिख दिया। कितने उसके कंप्लीशन टाइम क्या है, कितने टाइम में उसने कंप्लीट होना था, वो था 20 सेकंड। वो 20 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो गया। 20 सेकंड के बाद P2 आया, ये भी 0 पे अराइव हुआ था, इसलिए हमने P2 लिखा। 20 + 3 23, यानी P2 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमने P3 लिया। P3 कितने टाइम में कंप्लीट हुआ, उसको कंप्लीशन टाइम था 5, तो हमने इसका कंप्लीशन टाइम भी लिख दिया। कंप्लीशन टाइम लिखते हैं। कंप्लीशन टाइम क्या होता है कि एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा सीपीयू के अंदर। P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 20, इधर हमने 20 लिख दिया। P2 का क्या है, 23, P3 का क्या है, 28। ये इसका क्या था, कंप्लीशन टाइम। इसके बाद देखते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि एक प्रोसेस सीपीयू के अंदर कितनी देर के लिए रुका रहा, कितनी देर के लिए रहा, तो वो होता है टर्न अराउंड टाइम। इसका फार्मूला है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम तो सबका 0 है, तो इसके लिए जो कंप्लीशन टाइम है वही क्या होगा, इसका टर्न अराउंड टाइम का टाइम होगा 20, 23, 28। इसके बाद है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है कि एक प्रोसेस कितनी देर के लिए, उसका जो बस टाइम था वो 20 था, अगर उससे एक्स्ट्रा भी उसे कोई टाइम लगा है सीपीयू के अंदर, या 20 सेकंड ही लगे हैं, यानी कोई एक्स्ट्रा टाइम लगा है या नहीं लगा, वो चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फार्मूला है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। ये टर्न अराउंड टाइम है और ये है बस टाइम, तो इनको टर्न अराउंड टाइम में से हम माइनस कर देते हैं बस टाइम को। 20 - 20 क्या होता है, 0। 23 - 3 20, 28 - 5 23। ये हमारे पास आ गया वेटिंग टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि एक प्रोसेस का अराइव किस टाइम पे अराइव हुआ है, क्यू में आया। क्यू में मतलब एक प्रोसेस आया, उसके बाद सेकंड प्रोसेस, उसके बाद थर्ड प्रोसेस, कि किस टाइम पे वो अराइव हुआ है और सीपीयू के अंदर वो कब गया है, वो उसका होता है रिस्पॉन्स टाइम। P1 0 पे अराइव हुआ है और सीपीयू के अंदर भी 0 टाइम पे ही गया है। P2 0 पे अराइव हुआ है, सीपीयू के अंदर 20 सेकंड के बाद गया है। P3 0 पे अराइव हुआ है लेकिन सीपीयू के अंदर 23 सेकंड के बाद एंटर हुआ है, ये इसका आ गया रिस्पॉन्स टाइम। तो अगर आप इन सबको एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, इन सबको ऐड करें और जितने प्रोसेस है उतने पे डिवाइड कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।